चैंपियंस चैंपियंस चैंपियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चैंपियंस। भाई ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि बोलेगा कोई, और स्पेशली कि मैं ये चीज कॉल करूंगा अपने पॉडकास्ट में आके कि भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली बन गए हैं चैंपियन आफ्टर 18 इयर्स। और यार कमाल हो गई। सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं आज, आगे पीछे ऊपर नीचे जो हो रहा है ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन, उस पर ना जाते हुए प्योरली डिस्कसिंग द आईपीएल सीजन विच एंडेड ऑन 3 जून एट 11:59 PM। यार रौनक भाई आप बोलो, पहली बात तो मैं एक शाउट आउट दे दूं आपको, क्योंकि सिंस ये आईपीएल के बाद का हमारा लाइक एक स्पेसिफिक वो है कि यार 1 आउट ऑफ 3 डन। मजाक उड़ाते थे, अब बोलो क्या बोलना है। एक बॉक्स टिक हो गया भाई। भाई बढ़िया था, फाइनल भी बढ़िया था, मैच भी बढ़िया था, और आरसीबी एक्चुअली में डिजर्व करती थी ये आईपीएल जीतना। और किंग कोहली डिजर्व करते थे आफ्टर 18 साल के मतलब इंतजार के बाद कि भाई आईपीएल जीतना। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर किंग कोहली। और बाकी अभिषेक बताएंगे कि वो कितने दुखी है, क्योंकि एक होता है ना कि डीसी, किंग्स इलेवन पंजाब, आरसीबी, वही टीम थी, 3 टीमें थी जो नहीं थी। अब एक जीत चुके, अब दो ही रह गई भाई, दिल्ली और पंजाब। देखो यार, सिंपल सी बात है। वो एक तरह के, एक पर्टिकुलर तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो रौनक पाजी का ना वैसा ही कुछ हाल है कि मतलब कुछ पता नहीं कौन सी टीम है मेन वाली, जो जीतती है उसी की खुशी में निकल लेते हैं। वो होता है ना 10 बारातों में भगने वाला। और एक स्टिकर भी है सुनील शेट्टी का, वो बताऊंगा बाद में आपको, वो वाला हाल है कुछ पाजी का। तो यार देखो, दिल्ली हारी जीती उससे फर्क ही नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं तो सिर्फ दिल्ली को सपोर्ट करता हूँ ना। आप तो यार 3 4 5 होता नहीं कितनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हो, सही नहीं है पाजी आपके लिए। भाई ठीक है देखो, यार, किंग कोहली को तो सपोर्ट करते हैं, सारी दुनिया करती है यार। भाई मतलब अरे मैं पार्टी, ये वही बात हो गई थूक के चाटने वाली कि किंग कोहली को सपोर्ट करते हैं। अभी चलो पंजाब नहीं जीती तो किंग जीता है तो उसलिए खुश हो लिए तो ये भाई। ट्रू थूकने की फैन बात जो होता कैसे है ना, बोली? थूकने जो की ट्रू बात फैन कैसे होता है, बोली? जो ट्रू फैन होता है वो भाई अपनी टीम की जीत पे खुश होता है। नेशनल टीम का कोई भी प्लेयर उसके लिए साइड में होता है, लीग स्टेज में खास। चलो यार, छोड़ो। भाई देखो, इसी के साथ नजर डाल देते हैं कि कैसे इन्होंने ये क्रैक किया इतने सालों बाद। कि भाई अगर आप देखो कि यार कृणाल पांड्या पूरे सीजन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहा था, फाइनल में चल पड़ा। एज टीपीपी प्रिडिक्ट्स हमने बोला था लैक ऑफ क्वालिटी स्पिन बॉलर्स हैं, बट उसमें वही हुआ था कि भाई पूरे सीजन कृणाल पांड्या का एक आध मैच चला, उसके बाद सुयश ने भी एक आध मैच में अच्छा किया, बट इवेंचुअली स्पिनर्स ने ही उनको जितवाया। और सॉलिड टॉप ऑर्डर, ये तो इनकी स्ट्रेंथ हमेशा से थी, इस बार भी रही। मयंक अग्रवाल ने भी अच्छा हाथ खेला एंड में आके, वो भी एक सरप्राइज पैकेज निकले ए चैंपियंस टीम से। आप मतलब जैसे हम आज बात करेंगे इस बारे में कि थोड़ा यार, जूम करना। हाँ कि 2026 में, कि 2026 में इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यार देखो, बेवकूफी होगी कि अगर इनकी कोई स्ट्रैटेजी हो रिलीज करने की या कुछ है, बट अर्ली इंप्रेशंस आप लोगों के, मैं पहले रौनक भाई के चलूंगा कि भाई देखो, अगर आपको चैंपियंस केप्ट असाइड, अगर आपको लगता है प्राइस टैग के हिसाब से या फिर किसी भी चीज के हिसाब से ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आप छोड़ोगे भी। यार मेरे को तो लिविंगस्टन ही दिख रहा है, और तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। हम्म। 8.75 पे शायद हो सकता है कि एक कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैटर मिल जाए, और मैक्स मतलब फॉरनर और कोई भी मिल सकता मैक्सवेल। है। मैक्सवेल आ जाएगा मतलब, और क्या मतलब, कान फिर वही है वो तो, आगे कुआ है पीछे खाई है, मतलब ऐसे कह रहा हूँ। अगर कोई मार्केट सोचो, डेविड मिलर हम्म। अगर लखनऊ से निकल गए और ये यहाँ पर आ जाए तो परफेक्ट हो जाएगा इनके लिए। एक लेफ्टी भी चाहिए था इनको, हिटर। और मेरे ख्याल से मिलर आ गए तो मिलर से बढ़िया। और एक चीज थी, जब ये दिनेश कार्तिक अपना मतलब वो वीडियो चल रही थी, उसमें ये भी डिस्कशन हो रही थी कि हम्म। डेविड मिलर के ऊपर भी ये लोग जा रहे थे शायद पैसे। गए थे, सेकंड लास्ट बिड डेविड मिलर पे थी इनकी, हाँ तो आरसीबी की भी बस फिर सेकंड। तो डेविड मिलर जैसा प्लेयर अगर इनकी टीम में आ जाए भाई, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई टीम। क्या कहते हो भाई? बट एक, हाँ मैं एक चीज पे अभिषेक के पास इसलिए इस पे जाऊंगा कि यार जॉश हेजलवुड 12.5 करोड़, भुवनेश्वर कुमार 10.75 करोड़, वर्थ एवरी पेनी, ये बोलोगे आप? नहीं, एब्सोल्युटली यार, देखो उनको तो एक मैच विनिंग मेंटालिटी चाहिए थी ना। एक उनको ट्रॉफी विनिंग मेंटालिटी वाले प्लेयर चाहिए थे, वो उनको मिले जॉश हेजलवुड के रूप में, भुवी के रूप में। या फिर आप देख लो कृणाल पांड्या हो गए हैं, जो ऐसे प्लेयर्स ने आईपीएल भी जीत चुके हैं पहले। तो हम्म। बहुत बढ़िया उन्होंने आके ना एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सेट किया इन प्लेयर्स के लिए कि जो नहीं जीते हैं
उनको पता लगे कि क्लच मोमेंट्स में कैसे परफॉर्म करते हो, करके दिखाया है। कृणाल पांड्या पहले ही मैन ऑफ द मैच थे, अब फिर से मैन ऑफ द मैच बने। तो बड़ी तगड़ी टीम बनाई, और खासकर यार ये देखो टीम की जो लॉयल्टी थी ना प्लेयर्स के लिए। हम्म। हेजलवुड को देख लो यार, वो चले गया था, वापिस आ हाँ। गया है ना, पोस्ट दी ब्रेक जो विच हैपेंड। तो वो बहुत अच्छा दिनेश कार्तिक ने एक वेल जेल्ड यूनिट बनाया। साथ ही साथ में थोड़ा मतलब एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह लग रही थी। एक चीज की जो कमी लगी कि एकदम जो यंग बंदे होते हैं, दिल्ली है जैसे, दिल्ली क्या करती है, तीन चार यंगस्टर्स खिलाती है, जैसे कुरैल हो गया, या मान लो एक दो को वापस बुला लिया, कुछ कर लिया, तो उससे क्या होता है अगले तीन चार सीजन के लिए ना सेट हो जाता है कि ये प्लेयर्स को आगे जाके हम बड़ा बनाएंगे। आरसीबी में क्योंकि उनको जीतना था सीजन, उन्होंने सारे बढ़िया प्लेयर्स ही खिलाए, बट अब स्वस्तिक चिकारा हो गए इनके पास में, या फिर बेथल हो गए, है ना, इन प्लेयर्स को और अच्छे से यूज कर सकती है आगे, ताकि एमआई की तरह ना, जैसे एमआई ने निकाला यार, सूर्या बना दिया एमआई ने, बुमराह बना दिया, ऐसे ना इनके सेल्फ ग्रोन प्लेयर्स बनाए जो हमेशा बैकअप के तौर पे तैयार रहे और बढ़िया इनको परफॉर्म करके दे क्लच सिचुएशंस में। बिल्कुल। बिल्कुल, एक चीज पे मुझे लग रहा है कि जो रौनक जी चाहेंगे कि निकले, वो है स्वस्तिक चिकारा, क्योंकि वो कोहली के बहुत आसपास घूम रहा है। वो मतलब पाजी थोड़े इनसिक्योर तो जरूर होते होंगे, है ना। बट कमिंग टू सीरियस सीरियस बातें अगर देखा हो, किन किन पे इन्होंने पैसा उड़ाया था। इन्होंने उड़ाया था जॉस हेजलवुड पे, इन्होंने उड़ाया था भुवनेश्वर कुमार पे, इन्होंने उड़ाया था लिविंगस्टन पे, इन्होंने उड़ाया था जितेश शर्मा पे और फिल सॉल्ट पे। भाई लिविंगस्टन चलो मैं कहता हूँ एक कर लो, बट बाकी सारे के सारों ने इनको डिविडेंड दिया है। और मतलब रिटेन्ड प्लेयर्स की अलग बात है, देखो विराट कोहली हैं, पाटीदार हैं, स्वप्निल को भी इन्होंने आरटीएम किया था, इमेजिन। स्वप्निल सिंह आरटीएम हुआ, वो शायद मैच भी नहीं खेला। आपने रसिक सलामदार को 6 करोड़ दिए। आपको समझ आ गया स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में कि भाई ये हमारे शायद इस टाइम पे प्लान्स में नहीं बैठ रहा है, बिकॉज बाकी चीजें चल रही हैं। ये होती है एक मेच्योर फ्रेंचाइज। और I was pleasantly surprised how mature this time RCB themselves were, क्योंकि दिनेश कार्तिक का ही है ये हाथ, वरना बाकी लोग तो स्टार्टिंग से ही थे। क्या लगता है? बट भाई जिस तरीके से, मतलब वो जो आपने प्लेयर्स के नाम लिए ना, जैसे ये फिल सॉल्ट हो गए या हाँ। आपके जितेश शर्मा हो गए, इन्होंने पैसे खर्च करे हैं, और मतलब बहुत अच्छा अमाउंट पे खर्च करे हैं। हम्म। लेकिन इन्होंने जो बैकअप्स लिए ना, जैसे रोमारियो शेफर्ड हो गए, सिर्फ कितने करोड़, 1.5 करोड़ में। हम्म। ठीक है, आपने एंगिडी 1 करोड़, हम्म। आपने तुषारा 1.6 करोड़, मतलब आपने जो बैकअप प्लेयर्स लिए, किसी के भी बैकअप लिए, आपको हम्म। इतने सस्ते मिले हैं यार। यस। मतलब आप कोई भी ले लो, कृणाल पांड्या का बैकअप स्वप्निल 50 लाख, हम्म। टिम डेविड भाई 3 करोड़ में मिला। मतलब इनको बहुत 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 सस्ते में सारे प्लेयर मिले हैं, क्योंकि इन्होंने हैवी पैसे तो दे दिए हेजलवुड वगैरह सबको। तो भाई जो अगर देखा जाए तो ये लिविंगस्टन के ऊपर एक क्रॉस कर दो, जो मेरे को समझ लगती है भाई, ये नहीं रुकेंगे इधर। लिविंगस्टन और बाकी सब लगता है ना कि ये बाकी सब तो डिजर्व यार। कृणाल पांड्या रसिक सलामदार से कम पैसों में आया है, वैसे बता रहा हूँ, एक सरप्राइजिंग फैक्ट वैसे देखा जाए तो। और बट एक चीज और, जो जो मिनी ऑक्शन होती है ना, उसपे भी ये लोग 4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, बीसीसीआई भी एक एक्स्ट्रा होता है अमाउंट शायद। देता है, देते हैं। हाँ यार तो आप एक वो चीज अगर सोचो, लिविंगस्टन छोड़ दिया, रसिक सलामदार चलो अभी फिट नहीं बैठ रहे, अच्छे प्लेयर है, उनको छोड़ के अगर आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कैमरन ग्रीन बैकअप, पे इन्वेस्ट कर लो। कैमरन ग्रीन अभी बनता नहीं है, वो बहुत में जाएंगे यार, 20 करोड़ से ऊपर जाएंगे वो। बाकी टीम जो है ना, जैसे मतलब एग्जांपल कह रहा हूँ, जो बड़े अमाउंट वाले जो प्लेयर्स है, जैसे दिल्ली हो गई, वो जैक फिजमैकर, नटराजन, ये छोटे मोटे प्लेयर, जैसे अपने ब्रूक्स के वैसे हो गए, 26 करोड़ तो यही हो गए। तो हाँ। इनको चाहिए मिडल ऑर्डर का एक हार्ड हिटर चाहिए, जो कि डेविड मिलर, अगर डेविड मिलर गए तो इधर 100% इधर आते हुए दिखेंगे, ये और लिख के ले वैसे भी लो। सही बोल रहे हो आप कि एलएसजी के प्लान्स में भी डेविड मिलर ना यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे थे। वो इतने ही हिटर हैं ऊपर के ऊपर। वो डेविड मिलर की बारी नहीं आती, जब तक बारी आती थी उससे बेटर तो मैं कह रहा हूँ समाज को बैक करो और खिलाओ उसको, कोई और यू दिक्कत। नेवर नो, हेटमायर आ जाए वापस। हेडमायर आ जाए एंड क्या नाम है, अच्छा यहाँ हेडमायर आ जाए, नहीं यार वो नहीं छोड़ेगी यार, यार पता नहीं। बट आज हेट मायर एलएसजी। ग्यारह नहीं कह बारह रहे, वो करोड़ हो काइल गए। बायर्स कह रहे हैं। नहीं नहीं, हेडमायर उसका बोल रहे हैं, वो आरसीबी में था ना पहले, गुलाब जामुन। तो मोइन बहुत है, मोइन अली, स्टोइनिस। स्टोइनिस छोड़ेगी नहीं वैसे पंजाब, मैक्सवेल। बट यार मैक्सवेल अगर अरे ले। आप देखना एक चीज, मेरे को लगता नहीं है लिविंगस्टन को भी छोड़ेंगे, क्योंकि भाई हाँ। लिविंगस्टन एक सीजन ऑफ थोड़ा चले गया उसका, बट आई थिंक बहुत हार्ड हिटर है, थोड़ा फॉर्म में रहा ना, नहीं छोड़ेंगे उसको, देख लेना आप। बट अगर आपको मार्केट में डेविड मिलर मिले और लिविंगस्टन मिले, आप किसको लोगे? लिविंगस्टन। लिविंगस्टन अभी वहाँ, उसका भी रीजन मैं भी बताऊंगा। एक रीजन मेरे हिसाब से ये है कि ओनली बिकॉज ही इज देयर इन द टीम कल्चर, विनिंग टीम का पार्ट था, प्लस जो वो हाथ घुमा सकता है।
अभिषेक, हाँ व्हाट्स योर रीजन? नहीं, यार सेम बट ओपिनियन है। एक तो बॉलिंग बढ़िया तगड़ी कराता है बंदा। जिस दिन मतलब अब देखो विल जैक्स है, इन्होंने विल जैक्स को छोड़ा था भाई, उसने बैट से ज्यादा ना मुंबई के लिए बॉल पे इम्पैक्ट डाला। वो आके भाई टर्निंग पिचेस पे उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी स्पिनर को लाने की, वो जैक्स ही आके एक तो विकेट ले जा रहा है। यार वापस उसने वही कर लो ना, विल जैक्स और लिविंगस्टन। नहीं, वो अंडर द टेबल अब देखते हैं ना एमआई क्या सोच भाई रही ये है, वो अपना बेथल अच्छा एसेट दे के उनका खराब एसेट तो हाँ, नहीं ले। बेथल बेथल ने भी एक मैच खेला था सीएसके वाला, और अभी वो दिया वेस्ट था। इंडीज के अगेंस्ट भी मारा है इसने, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आया था। ये प्लेयर बढ़िया है, ये प्लेयर बढ़िया है। ठीक है, आई थिंक इतनी एक ही सही है। लीव होगा ये, लिविंगस्टन होगा, सही कह रहे हैं बाजी कि भाई वही है जो एक क्वेश्चन मार्क रहा। और देखो लिविंगस्टन शायद वापस खेलता भी ना अगर टिम डेविड इंजर ना होते तो लिविंगस्टन बेसिकली एक वो बैठने वाला प्लेयर चाहिए इनको अब, कि कौन बैठे, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने अपना नाम ठप्पा लगा दिया है, अय्यर को आउट किया है यार फाइनल में, नथिंग बिगर देन दैट। और मतलब 2 विकेट ठीक ली है। थी एक ओवर में। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यार ये एक चीज है कि आरसीबी हैज वन अगेन। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात से इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करना चाहूंगा, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक आईपीएल में सिर्फ दो ही टीम्स रही हैं जिन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। एक थी 2010-11 में चेन्नई सुपर किंग्स, और एक थी 2019-20 में मुंबई इंडियंस। आप लोगों को तो याद ही होगा, दिल्ली फैंस हो। तो यार आरसीबी, लगता है आपको नेक्स्ट आईपीएल प्लेइंग इन चिन्नस्वामी स्टेडियम विद दिस टीम एंड, क्योंकि मेगा ऑक्शन नहीं है, कोर सेम ही रहने वाला है, लगता है आपको कि यार कुछ बदलेगा? नहीं तो आप जब क्या आप कहना चाह रहे हो यार कि आईपीएल ट्रॉफी की आड़ में दिल्ली कैपिटल्स जाए भाड़ में? हैं? भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, दिल्ली जीतेगी अगली बार। भाई बात आपने सही बोली है, लेकिन जहाँ पे आपने नाम लिया ना चिन्ना स्वामी में, वहां पर ही ये हार चुके हाँ हैं। सही वहां बोल पर रहा ही हूँ, हार सही चुके हैं, बोल रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने सारे मैच जो जीते हैं वो ज्यादा जीते हैं अपने होम से अवे। और शायद हो सकता है, यू नेवर नो, अगले साल उनको होम भी वो ना रहे। एक अपना अपना धर्म निभा लेता हूं मैं एज अ सीएसके फैन, अपना रंग दिखा के। क्या पता ये एक साल के लिए बैन हो जाए और अगले साल खेले ही ना, क्योंकि ये भी न्यूज आ रही है कि आरसीबी हो सकती है बैन। बट ऑल सेड एंड डन, आई थिंक एक्सेलेंट सीजन फॉर आरसीबी, वन दैट दे वर वेटिंग फॉर 18 ईयर्स। आरसीबी के लिए जैसा लगे कुछ भी है कि विजय माल्या के टाइम से लेकर आज के टाइम तक अगर आप देखो, तो यार आरसीबी ने सिर्फ ट्रोलिंग सही है। And if there was anything that Virat Kohli deserved towards the end of this of his career was this, and he has got that. देखते हैं अगले साल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जैसा भी है हम तो यहीं रहेंगे। बाकी भी वीडियोस हमारी चेक करो, एज आई ऑलवेज से, रील्स पे तो हम मचा ही रहे हैं, वहां जाके देखो। विजय माल्या का भी पॉडकास्ट आ गया भाई, अब तो जीत गए। इससे भाई ज्यादा और विजय क्या मा चाहिए। भाई बढ़िया है भाई विजय माल्या। अब विजय माल्या बस एक चीज चाहिए, विजय माल्या इंडिया भी आ जाए फिर इसी बात पे। इसी के साथ एंड करते हैं आज का एपिसोड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आरसीबी फैंस, ई साला कप नमदू।